ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उस कथा के बारे में बतलाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मचारी रूप धरकर भिक्षा मांगी थी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों 16 साल की उम्र में कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण को एक नेता की तरह देखा जाने लगा था। फिर भी उनके गुरु गर्गाचार्य ने उनसे कहा, भविष्य में जो तुम्हें बनना है उसके लिए तुम्हें शिक्षा की जरूरत है। तुम्हारे पास बाकी सब कुछ है पर तुम्हें एक खास अनुशासन में रहना होगा, विद्याएं सीखनी होगी। जाओ और जाकर संदीपनी गुरु के शिष्य बन जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। जब उनको ब्रह्मचर्य में दीक्षित किए जाने का समय आया तो वहाँ बलराम और जो दूसरे राजकुमार थे उन पर हंसते हुए कहने लगे, तुमने अब तक इतना चंचल जीवन जिया है, तुम ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, उन परिस्थितियों में मुझे जो करना था वो मैंने किया, पर मैं हमेशा ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि मैं ये शपथ लूंगा और इसे पूरी तरह से निभाऊंगा भी। गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन और उनकी कृपा में भगवान श्री कृष्ण 6 साल तक रहे और गुरु संदीपनी ने उनको कई तरह की कलाओं और दूसरी विद्याओं में पारंगत किया। उन्होंने सब तरह के हथियार चलाना सीखा और डिस्कस फेंकने में खास महारत हासिल की। फ्रेंड्स, डिस्कस धातु से बनी हुई एक तस्तरी गोल थाली होती है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो एक खतरनाक अस्त्र हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण उसको एक बिल्कुल ही अलग माध्यम में ले गए। उस समय किसी दूसरे ब्रह्मचारी की तरह भगवान श्री कृष्ण भी गलियों में भिक्षा मांगने गए। जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो आप अपना भोजन नहीं चुन सकते। लोग आपके कटोरे में जो भोजन डालते हैं वो अच्छा हो या सड़ा हुआ हो, जैसा भी हो आप बस उसे भक्ति के साथ खाते हैं। एक ब्रह्मचारी को जो भी भोजन दिया जा रहा है वो किस तरह का है उसे ये भी नहीं देखना चाहिए। उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना इसके बारे में कोई चुनाव नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि आप एक ब्रह्मचारी हैं तो आप दिव्यता के पथ पर हैं। भोजन जरूरी है पर आपको पोषण सिर्फ शरीर से ही नहीं मिलता। तो भगवान श्री कृष्ण एकदम पूरे ब्रह्मचारी बन गए। भगवान श्री कृष्ण जो पहले हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, मोर पंख लगा हुआ मुकुट रेशमी कपड़े पहनते थे, वो अचानक ही हिरण की चाल की एक पट्टी पहनने लगे और अपनी नई साधना में 100% लीन हो गए। दुनिया ने इससे पहले इतना शानदार भिखारी नहीं देखा था। उनकी सुंदरता, उनके ढंग, उनकी दिव्यता, निष्ठा और लगन जिसके साथ वे गलियों में चलते थे और भिक्षा का भोजन इकट्ठा करते थे, यह सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण किसी भी समय एक सम्राट होना चुन सकते थे पर अपने जीवन के 6 साल वे गलियों में भीख मांगने लगे। और अब बात करते हैं कृष्णद्वैपायन के बारे में। दोस्तों एक और ऐसे ही सुंदर ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था कृष्णद्वैपायन। उन्हें बाद में व्यास मुनि के नाम से जाना गया। वे 6 साल की उम्र में ही ब्रह्मचारी बन गए थे। ब्रह्मचर्य के पहले ही दिन ये छोटा बच्चा सिर मुंडाए और पेड़ों की छाल के बने कपड़े पहने भोजन के लिए भीख मांगने गया और अपनी बच्चों जैसी पतली आवाज में बोला, भिक्षाम देहि। जब लोगों ने इस छोटे से प्यारे से लड़के को देखा तो उन्होंने उसे बहुत सा भोजन दिया। सबसे अच्छी चीजें जो वो दे सकते थे उन्होंने दी, क्योंकि लोगों ने उनकी शक्ति को देखा कि वो कैसे गलियों में चल रहा था और कैसे अपने और अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग रहा था। वो जितना ले जा सकता था उससे काफी ज्यादा उसे मिला। जब वो ये भोजन लेकर चला तो गली में उसने बहुत से बच्चों को देखा जिन्होंने ठीक से खाया नहीं था और ये उनके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था। तो उन्होंने बहुत सा खाना उन बच्चों को दे दिया और खाली कटोरा लेकर वापस आ गए। गुरु पराशर जो उनके पिता और गुरु थे, उन्होंने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, तुमने भिक्षा नहीं मांगी या किसी ने तुमको कुछ दिया नहीं? तब कृष्णद्वैपायन ने कहा, उन्होंने मुझे खाना तो बहुत दिया था पर मैंने छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया था तो मैंने सारा भोजन उन्हें ही बांट दिया। पराशर ने उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है, इसका मतलब ये था कि उन दोनों के लिए खाने को कुछ भी नहीं था। ऐसा रोज होता रहा। बच्चे ने खाना खाया ही नहीं। पराशर ने इस 6 साल के बच्चे को 3-4 दिनों तक बिना खाए रहते देखा और फिर भी वो सारे काम और पढ़ाई कर रहा था। तो उन्होंने उस बच्चे की जबरदस्त संभावना को समझा और अपना सब कुछ
उस पर अर्पण कर दिया। वे किसी और को जितना 100 साल में सिखा पाते वो सब उन्होंने उसे बहुत कम समय में ही सिखा दिया। बहुत सी परंपराओं और व्यवस्थाओं ने ऐसे बहुत से तरीके बनाए हैं फ्रेंड्स, जिनसे मनुष्य को एक काफी बड़ी संभावना बनाया जा सके। ब्रह्मचर्य एक ऐसा ही तरीका है। लीला एक अलग तरीका है। लीला का मतलब है कि आप जिसे स्वयं खुद मानते हैं, आपका शरीर, मन, सब कुछ, उसमें से अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकाल देना। आप चाहे मंत्र जाप करें, नाचें, खाएं, गाएं और कुछ भी करें, बस अपने आप को उसमें पूरी तरह से डालें, समर्पित कर दें। आपके अंदर का स्त्रीत्व जाग जाए। स्त्री का स्वभाव ही समर्पण करना, पाना, विलीन हो जाना है। चंद्रमा के पास उसका खुद का कोई गुण नहीं है। ये बस सूर्य से प्रकाशित होता है और देखने में ये कितना सुंदर बन गया है। अगर चंद्रमा अपने आप कुछ करे तो ये वैसा नहीं रहेगा। सूर्य जीवन देने वाला और जीवन को पोषित करने वाला है, वो अलग है। पर आपको ईश्वरीय पहलुओं की ओर ले जाने के लिए, आप में कविता या प्रेम को जगाने के लिए सूर्य से कहीं ज्यादा काम चंद्रमा करता है। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि उसके पास खुद का कोई गुण नहीं है, वो तो बस दूसरे से मिला हुआ आपको दिखा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप दिव्यता को जानना चाहते हैं तो बस एक ही बात है कि आप में अपना कोई गुण नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ प्रतिबिंब बन जाइए। आप अगर बस प्रतिबिंब बन जाते हैं तो आप क्या दिखाएंगे उसे, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।